नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये पूछा कि हम कैसे स्वयं ये पता लगा सकते हैं कि हमारा विवाह कब होगा। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत समय तक आप रिश्ते देखते चले जाते हैं और आपका विवाह नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ अड़चन रुकावट आती रहती है, सही मैच नहीं मिलता, कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती हैं और विवाह में कई बार विलंब होता चला जाता है। और कैसे आप स्वयं जान सकते हैं, मैं ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वास्तव में क्या है कि ज्योतिष जो है बहुत तरीके से देखा जाता है। मेरा ये मानना है कि सबसे बेस्ट वे जो आपको एक्यूरेसी में बताता है दैट इज कॉल्ड कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर दोस्तों होता यह है कि हम स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के कॉम्बिनेशन से हमें यह पता चल जाता है कि हमारा विवाह कब होगा। यानी एक बहुत बड़ी महादशा अगर पहले से चल रही है और वो हमारे विवाह को डिनोट नहीं कर रही है तो हमारा विवाह नहीं होगा। दोस्तों, वास्तव में क्या होता है कि सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का होता है, सातवां हाउस हमारे जो है स्पाउस का होता है यानी पार्टनर का होता है, और 11th हाउस हमारे लाभ का होता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप देखें एक आपकी कोई महादशा चल रही है और उसके अंदर दूसरे, सातवें और 11वें घर का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपका विवाह नहीं होगा। सबसे ज्यादा पहले हमारी इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करती है वो हमारी कुंडली होती है और उसमें चल रही महादशा अंतरदशा। अगर उस महादशा के अंदर दूसरे, सातवें और 11वें घर का संबंध नक्षत्रों और उप नक्षत्रों में आता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बड़ा गोचर, यानी बड़ा गोचर इन द सेंस जैसे बृहस्पति महाराज हो गए, शनि महाराज हो गए या राहु और केतु, वो वाले प्लैनेट्स जो कि बहुत लंबे समय तक रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस में गोचर करना या आपके 7th हाउस में गोचर करना या आपके 11th हाउस में गोचर करना, प्लस आपकी प्रेजेंटली चल रही महादशा के अंदर प्लस अंतरदशा के अंदर 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन आएगा तो तब ही आपका विवाह होता है। जब तक यह कॉम्बिनेशन आपकी हॉरोस्कोप में नहीं बनेगा तो आपका विवाह नहीं होता। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई हो ही नहीं रहा, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी एज निकल जाती है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर वो महादशा बहुत दूर है और हमारी एज भी हो चुकी है विवाह की, तो हम उसमें कैसे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, सिर्फ 2 प्लैनेट्स में है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंट महादशा चल रही है, फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए दूसरे, 7वें, 11वें घर का संबंध बृहस्पति में आ रहा है और चंद्रमा में आ रहा है, तो बहुत बढ़िया ये रहता है कि आप उन दोनों के रत्न आप धारण कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूं। और जिस भी महादशा में मतलब जो आपकी प्रेजेंट चल रही है और उसमें वो शादी को डिनोट नहीं कर रहा, और मान लीजिए वो बुध की दशा चल रही है फॉर एन एग्जांपल, और उसमें मंगल का अंतर चल रहा है, वो भी अच्छी नहीं दिखा रही कि उसमें विवाह होगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि आप जो है उन महादशा और अंतरदशा का दान करना चालू करें। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर बुध की महादशा चल रही है तो आप बुधवार को हरे मूंग साबुत या हरे रंग की सब्जी का दान करना चालू करें, और मंगल की अंतरदशा चल रही है तो आप लाल मसूर साबुत का दान करना चालू करें किसी गरीब जरूरतमंद को। प्लस जो आपके विवाह को डिनोट करता है, जो बताता है कि आपका विवाह होगा, उसके आप रत्न को पहन लीजिए। यानी जुपिटर अगर बता रहा है तो आप पुखराज पहनिए, और चंद्रमा बता रहा है तो आप मोती पहनिए। तो ऐसे में क्या होगा कि हमने क्या किया, जौन से प्लैनेट हमारे विवाह को डिनोट कर रहे हैं हमने उसके रत्न पहन लिए, और जौन से प्लैनेट डिनाइल बता रहे हैं या विवाह को नहीं बता रहे उसका हमने डोनेशन कर दिया। तो ऐसा करने से कुछ समय के अंतराल में ही कॉम्बिनेशन ऐसे बन के जो हमारे विवाह में आ रही अड़चनों का है उसको दूर कर देता है और हमारा विवाह हो जाता है। कृपया ये प्रयोग को करके देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।